गुड इवनिंग। एसीटीएच हार्मोन टेस्ट के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। एसीटीएच का मतलब होता है एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, लेकिन एड्रिनल एक ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर रहती है, उस पे एक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि कार्टिसोल का सिक्रीशन हो। अब कार्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर में बहुत तरह के काम करता है। बीपी को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को, शुगर को, स्ट्रेस को। तो कार्टिसोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। लेकिन निकलता कैसे है? एसीटीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। तो ये एसीटीएच की जो जांच है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के और एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को देखने के लिए करा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि वहां से कई तरह के हार्मोन निकलते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड में भी हो सकते हैं, उसमें स्पेशली कार्टिसोल है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एसीटीएच का लेवल हमेशा इंटरप्रिटेशन करने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए कार्टिसोल टेस्ट दोनों को मिला के ही करेंगे, तभी बीमारी के बारे में पता चलेगी। इसलिए ज्यादातर बार आपको एसीटीएच कोई लिखेगा तो कार्टिसोल जरूर लिखेगा, क्योंकि बिना उसको जाने इस रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। तो एसीटीएच टेस्ट क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड को देखने के लिए, उसकी बीमारी देखने के लिए। अधिकता भी हो सकती है एसीटीएच की, कमी भी हो सकती है। तो होता क्या है कि अगर कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम हो गया, कार्टिसोल का बढ़ जाना। और जो कार्टिसोल है उसका लेवल कम हो जाना, उसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। और ये दोनों ही बीमारियां काफी खतरनाक होती हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम है कि एडिसन डिजीज है, और पिट्यूटरी कैसा फंक्शन कर रही है, एड्रिनल ग्लैंड कैसा फंक्शन कर रही है, उसके लिए एसीटीएच के लेवल ब्लड में कराना रहता है। अब इसमें क्या होता है, फास्टिंग सुबह सैंपल देना है, 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, और सुबह ही आपको सैंपल देना है। बिना फास्टिंग वाला सैंपल इसमें नहीं चलेगा। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एसीटीएच का सिक्रीशन है ये दिन रात पे डिपेंड करता है। एक बात तो ये, दूसरा ये प्लाज्मा में जांच होती है, तो आपको ब्लड सैंपल देना है और ईडीटीए में देना है। और कीमत की बात करें तो ये महंगा जांच है, मतलब ये आप ये समझो कि 1500 से 2000 के बीच में रहेगा। हार्मोनल टेस्ट है, थोड़ा सा महंगा है, और इसमें सैंपल देते समय भी सावधानी आपको रखना पड़ेगा। इसकी जो ब्लड में नॉर्मल मात्रा रहती है वो देखा जाए तो होती है वो 10 से 60 पिकोग्राम पर ml। अब अगर 10 से कम हो जाए तो भी एक बीमारी बताएगा, 60 से ज़्यादा हो जाए तो भी बीमारी बताएगा। तो एसीटीएच का बढ़ना और घटना दोनों ही कोई बीमारी के बारे में बताता है। एक रेंज में हो तो अच्छा है। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है इसके इंटरप्रिटेशन को लेके। इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो जैसा मैंने शुरू में बोला था कि जब तक आप कार्टिसोल के लेवल और एसीटीएच को मिला के नहीं देखोगे, तब तक अकेले एसीटीएच से नहीं बोला जा सकता कि पिट्यूटरी में गड़बड़ है, कि एड्रिनल ग्लैंड में गड़बड़ है, कुशिंग सिंड्रोम है, कि एडिसन डिजीज है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना, सबसे पहले हमें देखना है कार्टिसोल का लेवल। किसी को हाइपोकार्टिसोलिज्म हो गया, कार्टिसोल का लेवल कम है, अब हमें देखना है एसीटीएच का लेवल। अगर कार्टिसोल का कम है लेवल और एसीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एड्रिनल ग्लैंड खराब है, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी है, ठीक है, जिसको एडिसन डिजीज भी बोलते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि एसीटीएच जो बढ़ा है, पिट्यूटरी में कोई एडिनोमा हो जो एसीटीएच का सिक्रीशन कर रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन दोनों में ही एक कम ज्यादा हो सकता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से करना है कि अगर कार्टिसोल का लेवल कम है, एसीटीएच का ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि एड्रिनल ग्लैंड भी गड़बड़ हो सकती है, उसमें कम सिक्रीशन हो, या तो पिट्यूटरी में कोई एडिनोमा हो जो एसीटीएच को बढ़ा रहा हो। अब दूसरा ये देखना है कि हाइपर कार्टिसोलिज्म हो रहा है, कार्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है। अब एसीटीएच का लेवल हम देखते हैं तो एसीटीएच का लेवल कम मिला है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका ये कारण हो सकता है कि एड्रिनल एडिनोमा हो। एड्रिनल एडिनोमा रहेगा तो कार्टिसोल का लेवल बढ़ा रहेगा, वो कार्टिसोल को प्रोड्यूस करेगा, और ऊपर से पिट्यूटरी उसको एसीटीएच नहीं सिक्रीट करेगी। ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म होता है। और दूसरा ये हो सकता है कि किसी को स्टेरॉइड दिया जा रहा हो। स्टेरॉइड देने से क्या होगा कि कार्टिसोल एक तरह का स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड देने से कार्टिसोल का लेवल बढ़ा रहेगा, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से एसीटीएच सिक्रीशन नहीं करेगी। और एक ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी पिट्यूटरी माइक्रोनोडुलर हाइपरप्लेजिया हो रही होगी, एसीटीएच का लेवल इस कंडीशन में कम हो जाता है, नहीं बनेगा। तो ये इसका एसीटीएच हार्मोन जो होता है, ये इसकी जांच और इंटरप्रिटेशन है। तो इसमें सैंपल देते समय सावधानी है, महंगी जांच है। दूसरा, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड दोनों के बारे में बताता है, और इसका इंटरप्रिटेशन हमेशा जो कार्टिसोल लेवल है उसके साथ में करके ही पता चलेगा कि कुशिंग डिजीज है कि एडिसन डिजीज है। और जिन व्यक्तियों में कराया जाता है उनमें ऐसा ही देखा जाता है कि अगर ऐसा लगता है कि कार्टिसोल में ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है तो कराया जाता है। लक्षण की बात करें, जैसे वजन का कम ज़्यादा होना, बीपी का कम ज़्यादा होना, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाना, कमजोरी, थकान लगना, इस तरह के लक्षण में ये एसीटीएच की जांच कराई जाती है। तो उम्मीद है ये एसीटीएच जो हार्मोन टेस्ट है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप जानना चाह रहे होंगे वो समझ गए होंगे। थैंक यू।